काम सिर्फ उन्हीं के पूरे होते हैं जो उनको आज ही कर लेते हैं। जो अपने काम को कल पर छोड़ते हैं उनके काम कभी पूरे नहीं होते। नमस्कार, मैं हूँ दीपा त्यागी और लाई हूँ आपके लिए एक और कहानी। आशा करती हूँ आपको मेरी कहानियाँ पसंद आती होंगी। अगर आपको मेरी कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरी कहानियों को शेयर भी किया कीजिए ताकि वो सभी तक पहुँच सकें। तो चलिए शुरू करती हूँ आज की कहानी। कहानी है एक सारस और उसके छोटे छोटे बच्चों की। एक बार की बात है, एक खेत में एक सारस रहता था। उसके बहुत ही नाजुक से छोटे छोटे बच्चे थे। एक बार सारस कहीं जाता है तो सारस के बच्चे खेत के मालिक को बात करते हुए सुन लेते हैं। खेत का मालिक अपने बेटों से कहता है कि ये खेत हमें काटना है, और ये सुनकर बच्चे घबरा जाते। जब सारस वापस आता है तो सारस के बच्चे उसको बताते हैं कि पिताजी, अब हमारा क्या होगा? खेत का मालिक खेत काटने की बात कर रहा है और हम तो इतने छोटे छोटे हैं, हम तो चल भी नहीं पाते, ऐसे तो हम मर जाएंगे। तो इस पर सारस ने कहा कि परेशान मत हो, पूरी बात बताओ। तो सारस के बच्चों ने कहा कि जो खेत का मालिक है वो अपने बेटों से कह रहा था कि यह खेत काटना है, और उसके बेटों ने कहा कि ठीक है, हम इसको कल काट देंगे। अब हम क्या करेंगे पिताजी, हम तो चल भी नहीं पाते, ऐसे तो हम मर जाएंगे। तो इस पर सारस ने कहा कि डरने की कोई बात नहीं है, अभी कोई खेत नहीं कटने वाला, तुम यहाँ आराम से रहो। और हुआ भी यही, खेत नहीं कटा। एक हफ्ता निकल गया, 2 हफ्ते हो गए, 1 महीना और फिर 2 महीना, लेकिन खेत नहीं कटा। लगभग 2 महीने बाद फिर से खेत के मालिक ने अपने बेटों से कहा कि यह खेत काट। जब सारस वापस आता है तो सारस के बच्चे उसको बताते हैं कि पिताजी, अब हमारा क्या होगा? खेत का मालिक खेत काटने की बात कर रहा है और हम तो इतने छोटे छोटे हैं, हम तो चल भी नहीं पाते, ऐसे तो हम मर जाएंगे। तो इस पर सारस ने कहा कि परेशान मत हो, पूरी बात बताओ। तो सारस के बच्चों ने कहा कि जो खेत का मालिक है वो अपने बेटों से कह रहा था कि यह खेत काटना है, और उसके बेटों ने कहा कि ठीक है, हम इसको कल काट देंगे। अब हम क्या करेंगे पिताजी, हम तो चल भी नहीं पाते, ऐसे तो हम मर जाएंगे। तो इस पर सारस ने कहा कि डरने की कोई बात नहीं है, अभी कोई खेत नहीं कटने वाला, तुम यहाँ आराम से रहो। और हुआ भी यही, खेत नहीं कटा। 1 हफ्ता निकल गया, 2 हफ्ते हो गए, 1 महीना और फिर 2 महीना, लेकिन खेत नहीं कटा। लगभग 2 महीने बाद फिर से खेत के मालिक ने अपने बेटों से कहा कि यह खेत का। सारस के बच्चों ने यह बात सारस को बताई। तो सारस ने कहा कि मुझे पूरी बात बताओ। तो उन्होंने कहा कि पिताजी, जो खेत का मालिक है वो अपने बेटों से कह रहा था कि खेत काटना है, और उसके बेटों ने कहा कि ठीक है, कल ये खेत काट देंगे। अब हमारा क्या होगा पिताजी? तो सारस ने कहा, आप बिल्कुल चिंता मत करो, खेत अभी भी नहीं कटेंगे। और हुआ भी यही, महीनों बीत गए और खेत नहीं कटे। सारस के बच्चे बड़े हो गए। फिर कुछ महीनों बाद फिर जो खेत का मालिक था और उसके बेटों में इसी बात में चर्चा हुई, और यह बात जो सारस के बच्चे थे उन्होंने सारस को बताई। तो सारस ने फिर यही पूछा कि पूरी बात बताओ, पूरी बात। तो सारस के बच्चे ने कहा कि पिताजी, वो कह रहे थे कि यह खेत काटना है, और जो मालिक है उसके बेटों ने कहा कि ठीक है, हम ये खेत काट देते हैं। इस पर आपको पता है सारस ने क्या कहा? सारस ने अपने बच्चों से कहा कि चलो, यहाँ से जाने का समय आ गया है। तो सारस के बच्चों ने कहा कि पिताजी, ये बात तो महीनों से हो रही है, लेकिन पहले कभी आपने नहीं कहा कि हमें यहाँ से जाना पड़ेगा, तब तो आप यहीं रहे, लेकिन आज आपको कैसे पता चल गया कि खेत कटने वाला है? तो इस पर सारस ने कहा कि पहले जब भी खेत के मालिक ने खेत काटने की बात कही, तब बेटों ने उसको कल पर टाल दिया, और जो बात कल पर चली जाती है वो कभी नहीं होती। लेकिन आज जब खेत के मालिक ने खेत काटने की बात कही तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अभी काट देते हैं, और वो खेत काटने का सामान भी लेने चले गए। इसका मतलब ये काम अब हो जाएगा, तो हमें यहाँ से जाना चाहिए। ये बात हमारे जीवन में भी अप्लाई होती है। आपने देखा होगा, हम हमेशा यही कहते हैं कि हम ये काम कल से शुरू करेंगे, हम कल से जिम जाएंगे, हम कल से अपना ध्यान रखेंगे, हम कल से डाइटिंग करेंगे, हम कल से पढ़ाई करेंगे, हम कल से सही से अपने और अपने बच्चों को समय देंगे, लेकिन वो कल कभी नहीं आता। इसकी बजाय अगर हम ये सोचें कि हर अच्छे काम की शुरुआत आज से होगी, तो वो काम अवश्य हो पाएगा।
किसी ने सही कहा है, टुमारो नेवर कम्स, यानी कि कल कभी नहीं आता। हर अच्छे काम की शुरुआत आज है। यानी कि आपके जो भी काम जिन्हें आप टालते आ रहे हो या जो बहुत समय से नहीं हो रहे हैं, उनको करने के लिए जो सही समय है वो आज है। आपको हर काम की शुरुआत आज ही करनी है, फिर देखिए वो काम अवश्य हो पाएगा। यही बात है आपके और मेरे लिए भी, और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों के लिए, जो हमेशा सोचते हैं कि मैं कल पढ़ूंगा, कल को अपना होमवर्क पूरा करूंगा, कल को ये चैप्टर अच्छे से तैयार करूंगा, लेकिन वो कल कभी नहीं आता और फिर आते हैं एग्ज़ाम्स और तैयारी नहीं होती और रिज़ल्ट आपके सामने है। लेकिन अगर आप हर काम को आज से ही करेंगे तो वो काम ज़रूर हो पाएगा। जैसे कि हॉलीडेज़ पड़ गई हैं, आपको ये बहुत अच्छा टाइम मिला है अपनी तैयारी करने का, अपने कंसेप्ट्स को क्लियर करने का। तो आपके पास जो ये समय है इसको यूटिलाइज़ कीजिए, और जो भी चीज़ें आपको क्लियर नहीं है या जो भी काम आपका पेंडिंग है उसको अब कीजिए, और यकीन मानिए वो काम आप ज़रूर कर पाएंगे, और ये बात आपके मार्क्स में ज़रूर झलकेगी। और अपने पेरेंट्स को देखिए, उनके चेहरे पर अजीब सी एक खुशी की लहर आ जाएगी आपकी जिम्मेदारियां देख कर कि आप कितने उत्तरदायित्व हो गए हैं। तो प्लीज़ अपना ध्यान रखिए, अपने काम का ध्यान रखिए, अपनी पढ़ाई को समय दीजिए, और अपने मन की जो भी आपकी हॉबीज़ हैं उनके लिए भी समय निकालिए। इससे क्या होगा, आप हमेशा रिफ़्रेश रहेंगे। तो मिलती हूँ अगली कहानी में, तब तक अपना ध्यान रखें और अच्छे से हॉलीडेज़ मनाएं, और आज का काम आज ही करें।